हमारे वास्तु में मना करते हैं या कह लीजिए प्रोहिबिटेड है कि बेसमेंट नहीं होना चाहिए घरों में। 90% बेसमेंट बनते ही वायलेशन करके हैं। जहाँ पर सनलाइट नहीं होती वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, वहाँ नमी होती है, सीलन होती है, तो नकारात्मकता वहाँ पर रहती ही रहती है। कि आप ऐसे मिरर्स लगाएं कि जो सनलाइट को थोड़ा अट्रैक्ट कर सके बेसमेंट में। बेसमेंट के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक पिलर हैवी बना के और उसकी वेस्ट और साउथ की दीवारें मोटी करके आप उसको संतुलित कर सकते हैं। तो साउथ वेस्ट के तो बेसमेंट को आपको बंद ही करना चाहिए, उसकी कोई रेमेडी करने से फ़ायदा नहीं होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और अनलॉक करते हैं वास्तु के सीक्रेट्स। और आज का टॉपिक भी बहुत खास है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेसमेंट की। हमारे घर में यूजुअली बोला जाता है कि बेसमेंट आजकल बहुत नेसेसरीज बन गया है। कुछ काम हो आपको बेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इवन बेसमेंट में पार्किंग भी रहती है। काफ़ी लोग तो बेसमेंट को अपना घर भी बना लेते हैं। तो क्या ये वास्तु बेसमेंट में भी काम करता है? तो आज हम जानेंगे इसी बेसमेंट वास्तु के बारे में। और आज इन सब के बारे में हमें समझाने आए हैं हमारे आज के इस बहुत स्पेशल गेस्ट, वास्तु के एक्सपर्ट या कह लीजिए स्वर विज्ञान के ज्ञाता अंकित जैन जी। तो चलिए सर से ही जानते हैं और अनलॉक करते हैं इस बेसमेंट का भी सीक्रेट। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड अब आपसे मिलने आए तो और अच्छे हो गए। क्योंकि हर बार जब हम आपसे मिलते हैं तो कुछ नया जानते हैं, कुछ नई जिज्ञासा के साथ आते हैं, और नया हमेशा हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। जी जी जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक, जैसे हमने पहले बहुत सारे पॉडकास्ट में बात करी है, दैट इज़ बेसमेंट वास्तु। क्या होता है बेसमेंट? यूजुअली अगर मैं बात करूं, हमारे वास्तु में मना करते हैं या कह लीजिए प्रोहिबिटेड है कि बेसमेंट नहीं होना चाहिए घरों में। मैं भी बचपन से सुनता आ रहा था अभी तक कि बेसमेंट को हमेशा वास्तु का एक नकारात्मक फैक्टर माना जाता है। सभी लोग ये कहते हैं कि बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए घर में, लेकिन मेरे करीब 10 साल के वास्तु करियर में मैंने बेसमेंट के बहुत बुरे परिणाम नहीं देखे। अच्छा। और बेसमेंट आज वर्तमान में आवश्यकता है, बिल्कुल सही। क्योंकि जगह की शॉर्टेज होने से फिर एक्स्ट्रा सामान, कूड़े कबाड़े, पार्किंग जैसे आपने कहा, ये सब चीज़ें रखने के लिए, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, और अलग से कई बार मैंने बहुत सी जगह देखा कि वो सर्वेंट के लिए रूम भी बेसमेंट में बना देते हैं। बिल्कुल सही। हालांकि देखिए, बेसमेंट के बहुत सारी बातें मिथक भी हैं और बहुत सारी बातें सच भी हैं। देखिए, जहाँ पर सनलाइट नहीं होती वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, वहाँ नमी होती है, सीलन होती है, तो नकारात्मकता वहाँ पर रहती ही रहती है। तो बहुत सारी जगहों पे हम इस तरह के बेसमेंट देखते हैं कि जहाँ पे आप जब भी जाएंगे नीचे, अगर साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो भी वहाँ पर सीलन होगी, छिपकलियाँ होंगी, गंदगी होगी, मकड़ी के जाले होंगे। आप लगातार सफाई करते भी रहिए तो भी वहाँ पे गंदगी बहुत जल्दी इकट्ठी होती है, नकारात्मकता बहुत जल्दी, इसलिए उसको वास्तु में एक नकारात्मक स्थान माना जाता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, भारतवर्ष में जितने भी मॉल बनते हैं सब में 2-2 3-3 मंजिल तक पार्किंग बनती है। 90% मॉल जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप देखिए ना, अब ये मॉल कल्चर आया है, शुरू में तो सारे मॉल फेल ही होते थे। इवन आज भी बहुत सारे मॉल अपने घाटे में चल रहे होंगे, वो खर्चा तक नहीं निकाल पाते अपना। तो वास्तु में उसको एक कुछ हद तक वास्तु उसको सही भी मानता है, गलत मानता है उसको कि वो नकारात्मक है, लेकिन परिणाम चूंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग मजबूरी में अपना काम चला रहे होते हैं, भले ही चाहे वो घाटा झेलते रहते हैं। इतना बड़ा मॉल आपने बना लिया, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली, बेसमेंट भी 2-3 मंजिल तक लेकर, लेकिन फिर भी आप घाटे में उसको चलाते रहते। बिल्कुल सही। तो कुछ बातें वास्तु के हिसाब से भी ठीक हैं और कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी ठीक हैं कि बेसमेंट ज़रूरत तो है, लेकिन कई बार वो, और हमने ये भी देखा है कि वास्तु के अनुरूप अगर आप बेसमेंट बना लेते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करके, थोड़ी बातों का ध्यान रख के अगर आप बनाते हैं, तो वो अच्छे परिणाम भी देता है। मैंने बहुत खराब परिणाम भी नहीं देखे और बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं देखे, ऐसा नहीं कहूँगा, मध्यम है। और इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हम एस्ट्रो वास्तु देख के चलते हैं, कुंडली से भी देख के चलते हैं। तो जिनकी कुंडली में केतु कमज़ोर होता है तो उनकी कुंडली में बेसमेंट के बहुत परिणाम खराब आ जाते हैं। हाँ, और जिनकी कुंडली में केतु मजबूत होता है
जैसे कहते हैं राहु केतु जिनके अच्छे होते हैं कुंडली में ना, तो उनको बहुत सारे वास्तु दोष लगते ही नहीं है। अच्छा। आज का वर्तमान में राहु को आज का राजा माना जाता है, और केतु ग्रह चूंकि अंधकार का, अध्यात्म का, छुपी हुई रहस्यमयी चीज़ों का कारक होता है, तो बेसमेंट भी क्या है कि वो धरती के नीचे है, जमीन के नीचे, और चारों तरफ से उसमें नकारात्मक ऊर्जा, सीलन इस तरह की होती है। इसलिए जिनके केतु अच्छे हैं उनको बेसमेंट के भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो सर कौन सी डायरेक्शन बेसमेंट के लिए सबसे अच्छी है और कौन सी डायरेक्शन बेसमेंट के लिए सबसे खराब है? देखिए, बेसमेंट जो होता है वो जमीन को हॉलो करता है, जी। अर्थ एलिमेंट कमजोर हो जाती है। तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि देखिए, अगर आप साउथ वेस्ट में बेसमेंट बनाते हैं, तो केवल साउथ वेस्ट में, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नकारात्मक होता है। मतलब आपने अर्थ एलिमेंट को कमज़ोर कर दिया। मैंने तो इसके लाइव एग्जाम्पल दिए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, देखे हैं मैंने। और गड्ढा जो होता है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तर दिशा हम इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ईशान दिशा। तो उत्तर में और पूरब में अगर आप बेसमेंट बनाते हैं, पार्शियल बेसमेंट की बात हो रही है, अगर आप पूरे में बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, पूरे में बना दीजिए। उसके लिए पूरे में बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप केवल ईशान कोण में एक बेसमेंट बना दें। तो आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कहीं भी बनाया बेसमेंट, लेकिन मैंने उसके बहुत बुरे परिणाम देखे हैं। पश्चिम में बने हुए बेसमेंट, दक्षिण में बने हुए बेसमेंट और नैऋत्य में बने हुए बेसमेंट बहुत बुरे परिणाम देते हैं। साउथ ईस्ट के कुछ जगह बेसमेंट मैंने देखे हैं, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, बार है, ये चीज़ें कुछ समय के लिए अच्छी चलती हैं, लेकिन फिर वो अच्छी, क्योंकि शुक्र का काम है वो, एक तरह से सिन इंडस्ट्रीज, जैसे बार है या शराब खाने जिसको कह सकते हैं, और आपके जो कैसीनोज वगैरह भी होते हैं, तो साउथ ईस्ट में मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग चलाते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलते नहीं। वो बेसमेंट खराब ही होता है। साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तक बेसमेंट खराब है। पार्शियल बेसमेंट, अगर पूरा बेसमेंट है तो आप पश्चिम और दक्षिण की दीवारें मोटी करके बेसमेंट बना सकते हैं। तो सर कैसे हम डिसाइड करें हमारे बेसमेंट की डेप्थ और ओरिएंटेशन? देखिए, आजकल दो तरह से बेसमेंट देखने में आते हैं कमर्शियल स्पेसेस में, कि एक तो वो लोअर ग्राउंड बनाते हैं, पूरा बेसमेंट ना बना के वो उसको 4-5 फुट नीचे उतारते हैं और ऊपर वाली मंजिल को 4-5 फुट ऊपर उठाते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, पूरा प्रकाश की व्यवस्था रहती है। हाँ, उसमें देखिए सनलाइट आने का एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पर सनलाइट आएगी, जहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी होगी, तो वहाँ बेसमेंट के नकारात्मक प्रभाव भी नहीं होंगे। और अगर आप पूरा बेसमेंट बना रहे हैं नीचे तक उतार के, तो उसकी हाइट ज़्यादा रखिए, जिससे कम से कम आपको 2-3 फुट की जगह आपकी चारों तरफ से प्रकाश आने की रहेगी। मतलब कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर बनेगा उसको आप ज़मीन से 3-4 फुट ऊंचा उठाएंगे, तो आपके पास वेंटिलेशन निकालने की जगह बेसमेंट के लिए मिलेगी। तो अगर आपका वेंटिलेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है उसके अंदर, तो सनलाइट अगर उसमें आने लगती है, तो बेसमेंट को बनाया जा सकता है। दूसरे तरह का बेसमेंट, अगर आप ये देख रहे हैं कि लोअर ग्राउंड से आप बना रहे हैं, तो भी प्रकाश की व्यवस्था तो आपको उसमें रखना ही चाहिए। कि जैसा लोअर ग्राउंड में आजकल लोग बना देते हैं, 5 फुट नीचे उतारा, 5 फुट ऊपर वाली मंजिल उठाई, तो 10 फुट की, तो कम से कम 10 फुट का बेसमेंट आपका अवश्य होना चाहिए। क्योंकि 10 फुट से कम अगर बेसमेंट बनाते हैं तो फिर वो गुफा जैसा बन जाता है। इसीलिए देखिए, आजकल मॉल में बेसमेंट, पहले बेसमेंट बनाने का ना घरों में बेसमेंट होते थे तो पार्शियल होते थे, मंदिरों में होते थे। चूंकि केतु कारक होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का कारक होता है, तो मंदिरों में आप देखते थे पहले छोटी छोटी गुफाएं जैसी, या बहुत नीचे नैरो बहुत गुफाएं बना के नीचे ले जाते थे। कुछ उसमें सुरक्षा की दृष्टिकोण भी था कि भाई मुगलों का आक्रमण हुआ और आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, तो उसमें अपने भगवान को सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों में उपस्थित सोना चांदी बचाने के लिए बेसमेंट बना के उसको रखते थे। और साधु संत महात्मा लोग भी उसमें साधना करते थे। ऐसा मैंने दक्षिण भारत के कई मंदिरों में देखा है कि उसमें वो नीचे बहुत पतली सी नैरो सी गुफा जैसी बना के बेसमेंट बना दिया। अच्छा। उसमें जाके, हाँ, क्योंकि उसके अंदर सीलन और नमी रहती है, ठंडक भी रहती है, तो उसकी वजह से भी बहुत से साधु लोग उसमें अपना साधना का स्थान, तो वो गुफाएं जैसी बनाई जाती थी। तो उसका केतु चूंकि कारक है, अध्यात्म का कारक है, उदासीनता, सांसारिक भोगों से विरक्तता का कारण है। तो आजकल जो मैं आपको बता रहा था कि मॉल वगैरह में बनाने में, मैंने देखा कि मॉल जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े मॉल हैं, तो वो कहीं ना कहीं घाटे में चलते हैं, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और मंदिरों में ये बनाना अच्छा होता है, घरों में बनाने का बहुत अच्छा प्रयोजन नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा बेसमेंट बनने लगे हैं और बहुत ज़्यादा उसका
उपयोगिता भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घर में इतनी स्पेस नहीं होगी है आजकल, इतनी स्पेस नहीं है बाहर, और है भी तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। सही बात है, और पार्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने कहा था कि लोग बेसमेंट में अपनी स्टाफ क्वार्टर्स भी बना लेते हैं, तो क्या बेसमेंट रहने लायक जगह है? देखिए, अगर वो प्रकाश का अच्छा प्रबंध कर पाते हैं, सनलाइट लगाते हैं, तो एक दो जगह पे मैंने देखा भी है लोग बेसमेंट में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी रहने के लिए बेसमेंट को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा वास्तु अनुरूप बनाया तो साउथ और वेस्ट में आप भारी सामान रख सकते हैं। उसकी साफ सफाई का प्रबंध रखिए, उसमें प्रकाश का प्रबंध रखिए। लेकिन रहने के लिए बेसमेंट का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नमी और सीलन नेचुरली रहती है। हालांकि मैंने तो बहुत अच्छे सक्सेसफुली उसमें शोरूम्स भी चलते हुए देखे हैं। एक मेरे क्लाइंट है, उनका बेसमेंट में ही सारा ये हैंडलूम का, ये जितना भी रजाई गद्दे चादर ये सब का सामान होता है, ये सब का बड़ा अच्छा शोरूम चलता है। और दरवाज़ा चूँकि हमने ऑस्पिशियस उसमें बनाया था तो वो उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। लेकिन फिर भी रहने में मुझे आज तक ऐसा भी देखने में नहीं आया कि कोई बहुत अच्छे उसमें परिणाम अच्छे आ रहे हों। बेसमेंट चूँकि ज़मीन के नीचे, फिर उसमें डिपेंड करता है आपकी कुंडली। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, बिल्कुल बेसमेंट में सही। भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो सर, पहला अभी आपने बोला कि अगर द्वार अच्छा हो तो बेसमेंट के लिए कौन से द्वार ऑस्पिशियस हो सकते हैं? बेसमेंट के लिए देखिए, बेसिक वास्तु के जो प्रिंसिपल्स के द्वार जो होते हैं कि हमारे उत्तर पूर्व पश्चिम के जो S4 N4 E4 W4 के दरवाजे होते हैं वो अच्छे होते हैं। और अगर उसमें सीढ़ी अगर आप बना रहे हैं तो सीढ़ी भी देखना पड़ेगी कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अपन सीढ़ी बनाएं। उसमें द्वार आपके अच्छे ही द्वार खुलने चाहिए, और वेंटिलेशन खिड़कियां चारों तरफ आप दे सकते हैं। द्वार में मतलब चूंकि बेसमेंट है तो उतर के जाने के लिए सीढ़ी तो आपको बनानी पड़ेगी। तो सीढ़ी आप ऐसी जगह बनाएं तो उसके लिए ये है कि आप ईस्ट के और साउथ की साइड में, चूंकि वहाँ से आपको प्रकाश आता है तो उधर के दरवाजे अगर आप खोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ से सनलाइट नहीं आएगी सीधी, ईस्ट से आपकी धूप, मतलब जैसे कहते हैं ना सन की लाइट के साथ साथ धूप भी चाहिए जो कि उस सीलन को, नमी को और उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को डिपॉजिट ना होने दे। फिर भी मैंने ये देखा है कि अगर आप पूरे में बेसमेंट बनाते हैं और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो उतने बुरे परिणाम नहीं होते। एक बार को आप उसमें अच्छे ऑस्पिशियस दरवाजे खोल दीजिए तो वो भी आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो सर, हमने इतनी बातें कर ली, सनलाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो इसके हम वास्तु के रिलेटेड क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं? अगर वेंटिलेशन और सनलाइट है तो बेसमेंट अच्छा हो जाएगा अपने आप बिल्कुल में। सही। अगर नहीं है तो हम क्या उपचार कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर सनलाइट का प्रोविज़न नहीं बन पा रहा किसी भी तरीके से, तो मिरर लगा के प्रोविज़न बना सकते हैं कि भाई आप ऐसे मिरर्स लगाएं कि जो सनलाइट को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकें उसमें बेसमेंट में। दूसरा, उसके अंदर आप, हम लोग जो रेमेडीज़ कराते हैं गलत जब बेसमेंट बन जाते हैं तो हम उसके चारों कॉर्नर पे ग्रिड बनाते हैं पिरामिड्स की, और उसके अंदर हम मरकरी इंस्टॉल कराते हैं। मरकरी क्या होता है कि एक तरह से सारी निगेटिविटी को खा जाता है। ओके। हाँ, मरकरी जो होता है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहाँ पर उतनी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिविटी इकट्ठी नहीं होने देता है। तो हम बेसमेंट में चारों कॉर्नर्स पे पिरामिड, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज और उसके अंदर लाइट का प्रबंध करा देते हैं। मरकरी के साथ साथ फिर लाइट, बेसमेंट में हमेशा आपको लाइट कलर करने चाहिए जिससे कि वो थोड़ा ब्राइट रहे, है ना। और दीवारों पे चूना, जैसे अपने यहाँ, हमारे यहाँ भारतीय में पहले होता था दीवारों पे चूना, तो चूना क्या होता है, चूना भी एनर्जी को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। तो आप दीवारों पे चूना, और नहीं हो तो बहुत अच्छी कोई इस तरह का वाइट कलर का पेंट करके और उसको रेगुलरली साफ़ सफाई का व्यवस्था अगर आप कर देते हैं वहाँ पर, तो आपका उसमें मेजर बात यही है कि जो सनलाइट काम करती, कॉस्मिक एनर्जी जो काम करती, वो आपको आर्टिफिशियली मैनेज करना पड़ेगा। वेंटिलेशन के लिए तो आजकल एग्जॉस्ट लग जाते हैं, एसी लगने लगे हैं बेसमेंट्स में, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम भी आजकल बेसमेंट में बनते हैं तो एसी भी लगाते हैं, तो उससे कुछ हद तक तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर प्रकाश और वो नहीं है तो आपको उसको कृत्रिम रूप से कहीं ना कहीं उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वेंटिलेशन कहीं ना कहीं से आपको देना पड़ेगा। तो सर चलो, अब बेसमेंट बन गया, अब घर डायरेक्शन में भी है, ये भी पता है, वास्तु खुद ही एक, जिसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी में देखता है बेसमेंट को, तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं हम इसकी? देखिए, अगर वास्तु में बेसमेंट आपका बना ही हुआ है और मैं कहता हूँ गलत जगह बन गया, एक मेरे साथ केस स्टडी हुई थी, बहुत लाइव केस स्टडी हुई। उनके वेस्ट में ही बेसमेंट था केवल, अच्छा।
उनके फादर के साथ एक अप्रिय घटना हो गई थी और मैंने उनको मना किया था कि आप इस बेसमेंट को बंद कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। क्योंकि बेसमेंट घर में बना होता है, पुराना बना होता है, लोगों के एक मिथ भी होते हैं कि उसमें हमारा कोई देव स्थान है या कुछ है, पूजा का स्थान है। पहले क्या होता था कि घरों में आप देखते थे तो वहाँ पे कुछ आले भी होते थे जिनकी पूजा होती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए, तो उन्होंने बंद नहीं किया। उनके घर में इस तरह का था कि नहीं, हम वास्तु मानते नहीं हैं। फिर उनके यहाँ फिर एक और अप्रिय घटना हुई, तो फिर उसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने कहा कि भैया देखो, वो बेसमेंट बहुत गलत जगह पे है, पश्चिम में गड्ढा, मतलब शनि के स्थान पे गड्ढा। तो आपने चाहते हुए ना चाहते हुए भी शनि और केतु दोनों को एक्टिवेट कर लिया है। तो अब आप इसको बंद कर दें तो मेरा सबसे अच्छा ओपिनियन यही होगा कि या तो उसके पैरेलली आप उतना बड़ा गड्ढा उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में कर लें। क्योंकि वास्तु इज़ अबाउट टू बैलेंस होता है कि अगर आपके शनि के स्थान पर या कहीं गड्ढा हो गया है, कई बार मजबूरी होती है, लिफ्ट का गड्ढा भी आजकल बन जाता है, तो वो भी गड्ढा, तो वो गड्ढा था, वो बेसमेंट के तरह से प्रयोग कर रहे थे, स्टोर की तरह से, लेकिन था वो गड्ढा ही। बेसमेंट बेसिकली गड्ढा ही है एक तरह से। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको बंद कर लीजिए, लेकिन वो उसको बंद नहीं कर सके। बाद में फिर मैंने उनको ये सजेशन भी दिया कि आप ईस्ट में और नॉर्थ में पैरेलली उतना बड़ा बेसमेंट और बना लो। वो भी नहीं बन सकता था, किसी उनकी संरचना इस तरह की थी नहीं, ओरिएंटेशन नहीं था इस तरह का। बाद में फिर उसको मिट्टी से ही बंद कराना पड़ा। तो मेरा जनरली उपाय ये होता है कि अगर आप बंद कर सकते हो तो आप साउथ के, वेस्ट के और साउथ वेस्ट के तो बेसमेंट को आपको बंद ही करना चाहिए, उसकी कोई रेमेडी करने से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेमेडी पे ही जाना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये देता हूँ मैं आप कि आप नॉर्थ ईस्ट में भी उतना ही बड़ा या उससे बड़ा बेसमेंट खोद लीजिए, गड्ढा कर लीजिए, उससे बड़ी आप जगह गड्ढा कर दीजिए। वो भी ऑप्शन नहीं अगर होता तो फिर हम यही कहते हैं कि आप पूरे में बना लीजिए। तीसरा ऑप्शन एक और भी दे दिया कि भाई पूरे में कर लो, आपका बड़ा हो जाएगा। वो भी ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर एक 4 कोनों में, मैंने आपको जैसे बताया था कि 4 कोनों पे हम ग्रिड करके उसको उठाने की कोशिश करते हैं एनर्जी को। कुछ लोग मैंने देखा कि मिरर लगा के भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे होता नहीं है। चारों कॉर्नर पे 4 ग्रिड, 9 पिरामिड की, और उसके ब्रह्म स्थान में एक ग्रिड बना के हम उस पिरामिड की एनर्जी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उस भूमि को उठाने की कोशिश करते हैं। और मैंने उसके एक सकारात्मक परिणाम लिए भी हैं, 1-2 जगह पे मैंने किया है उस जगह पे। अच्छा। कि जहाँ बेसमेंट गलत बन गया था या बेसमेंट की एनर्जी बहुत कमज़ोर थी, या फिर बेसमेंट को इस तरह से कि उस कोने पे, बेसमेंट के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक पिलर अच्छा हैवी बना के और उसकी वेस्ट और साउथ की दीवारें मोटी करके आप उसको संतुलित कर सकते हैं। गलत जगह के बने हुए बेसमेंट को भी कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता है, और ब्रह्म स्थान के बेसमेंट को कभी भी संतुलित नहीं किया जा सकता, उसको आपको बंद करना ही चाहिए। अच्छा। ब्रह्म स्थान का गड्ढा मतलब आपके नाभि स्थान पे गड्ढा हो गया, जबकि भूमि कछुए के आकार की होनी चाहिए। कूर्म पृष्ठ भूमि बनाई जाती है, मतलब कि मध्य में ऊंची और चारों तरफ नीचे ढलान, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह बराबर हो। लेकिन अगर आप बीच में ही गड्ढा कर देते हैं तो सारी जगह की ऊर्जा आके बीच में गिरती है और फिर उसके बाद वो वापस नहीं जा पाती, चूंकि वो गड्ढे में चली जाती है। सही बात। तो उस जगह के मैंने बहुत बुरे परिणाम देखे हैं, लोगों को बैंकक्रप्ट होते हुए भी देखा है। तो ब्रह्म स्थान का गड्ढा, ब्रह्म स्थान का बेसमेंट आपको बहुत कष्टकारी होते हैं, तो इनके उपचार नहीं हो सकते हैं। जो उपचार हो सकते हैं वो वही है कि जो पार्शियल उपचार हो सकते हैं, सब जगह के बेसमेंट के उपचार भी नहीं हो सकते। सर, अगर बेसमेंट को हमें रेंट पे लेना हो या फिर रेंट के लिए देना हो किसी को, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रेंट पर लेने वाले अगर कोई आपको लेना होगा तो आपको वहाँ का केवल बेसमेंट ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर के फ्लोर नहीं मिलेंगे। तो बेसमेंट का वास्तु आपको देखना पड़ेगा पूरा, कि वो उसका वास्तु ऑस्पिशियस है, दरवाजे अच्छे खुलते हैं, वेंटिलेशन है, सनलाइट है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि आपके लिए तो वही स्पेस है, आपके लिए ऊपर का स्पेस नहीं है, आपके लिए तो बेसमेंट ही है। अगर वास्तु उसका विपरीत हो जाता है, और कई बार बिल्डिंग का वास्तु भी इफेक्ट करता है, बिल्डिंग में आने वाली ऊर्जाएं सारी जाके कहाँ पे स्टोर होंगी? बेसमेंट में। जैसे मान लीजिए अगर पानी आ जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ पर स्टोर होगा? पहले बेसमेंट ही भरेगा। बेसमेंट ही भरेगा। तो इसलिए उसको नकारात्मक इसलिए भी मानता है वास्तु कि उसके अंदर गंदा पानी, गंदी चीज़ें, गंदी वायु भरने की संभावना बहुत जल्दी होती है। तो आपके लिए तो वो एक तरह से नकारात्मक, अगर वो साउथ वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग हो गई, वेस्ट फेसिंग हो गई, साउथ हो गई, तो वहाँ से क्या है, सिंक एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा जल्दी प्रभावशाली होंगी जो आपके बेसमेंट में। लेकिन फिर भी वास्तु दक्षिण और पश्चिम को ऊंचा होना अच्छा मानता है। तो आपके बेसमेंट से अगर दक्षिण और पश्चिम के दरवाजे खुलते हैं तो आपके लिए वो ऊंचा हो गया, दक्षिण और पश्चिम।
तो कुछ हद तक वो अच्छे परिणाम भी देते हैं। मैंने देखा भी है आगरा में 1-2 जूते फैक्ट्रियों में कि बेसमेंट जो साउथ और वेस्ट के दरवाजे हैं, तो फैक्ट्रियाँ नीचे चल रही हैं, ज़मीन के नीचे बढ़िया चल रही हैं बेसमेंट में, क्योंकि वहाँ लेबर काम करती रहती है और थोड़ा जूते में एनवायरनमेंट थोड़ा गंदा ही रहता है। वहाँ पर सब तरह की लेबर होती है, सब तरह का गंदा काम होता है जूते में, कटिंग होती है और नकारात्मक चीज़ें जैसे चमड़ा आदि भी रहता है। तो वहाँ नकारात्मकता में नकारात्मकता की बढ़ोतरी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें देखा है चलते हुए। अगर रेंट पे देना होगा अगर आपको, तो वो आप तो ऊपर के फ्लोर्स में रहेंगे और आप अपना नीचे का बेसमेंट देते हैं। हालांकि मैंने ये देखा बेसमेंट बनाने से ऊपर वालों को बहुत फायदा है। क्यों फायदा है? कैसे? बेसमेंट जब भी बनता है तो बहुत सारी गंदी मिट्टी निकल के फिक जाती है। हाँ, दो आपके 100 साल, 2 साल, 300 सालों के नीचे अंदर जितना भी भूमि के नीचे गंदगी होगी, 2-3-4 मंजिल में आप उसको निकाल के फेंक देते हैं, तो साफ हो जाती है भूमि की एनर्जी। बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बन रहे हैं आजकल, और उनमें क्या है, वो 2-2, 3-3 मंजिल तक बेसमेंट बनाते हैं पार्किंग के हिसाब से, 2 मंजिल तो बनाते ही बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि सारी गंदी मिट्टी निकल के फिक गई। अब आप ऊपर आप रह रहे हैं तो आपके नीचे की भूमि शुद्ध है, लैंड बिल्कुल एकदम साफ है, मिट्टी बिल्कुल प्योर है, तो उसमें आप रहते हैं तो उसमें कोई नकारात्मक परिणाम नहीं। कमर्शियल में तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि मॉल्स में आप देखिए बेसमेंट बनाते हैं तो वो घाटे में चलते रहते हैं, लेकिन रिहाइश में मैं ये मानता हूँ कि ऊपर रहने वाले लोगों के लिए बेसमेंट बना होता है तो अच्छा है। तो आप बेसमेंट रेंट पे देंगे तो आपको लाभ ही होगा, आपके लिए तो वो जगह ज़्यादा ही है। दूसरा, जब आप अपने लिए ले रहे हैं तो आपको उसका वास्तु ऑस्पिशियस बना के चलना चाहिए। फिर भी ये है कि बेसमेंट को अगर आप बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो बेसमेंट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा जगह और उसके अंदर आप अपना सारा एक्स्ट्रा सामान, स्टाफ क्वार्टर्स आदि सब बना सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि बेसमेंट बाकी फ्लोर्स की एनर्जी को भी इन्हांस कर देता है, हम्म तो कैसे ये काम करता है? जब भी हम बेसमेंट बनाते हैं तो एक तो हम गंदी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, बिल्कुल सही। तो इससे एक आपका गंदी मिट्टी निकलने से आपकी कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी दोनों अच्छी हो जाती हैं। तो उसके ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, उसके जो फ्लोर्स हैं, उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरा, अगर बेसमेंट थोड़ा वास्तु से बनाया गया है, देख के बनाया गया, तो जमीन तक, नीचे की मिट्टी तक कॉस्मिक एनर्जी पूरी जाती है, सनलाइट अच्छा। जाती है, जो शायद आपके नॉर्मल घर में भी ना जाती हो, तो उससे भी आपको लाभ होता है। तीसरा, अगर आपने उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाया है तो नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा होना, बोरिंग होना, कुआं होना, टैंक होना, ये अच्छा माना जाता है। और बेसमेंट होने से उस घर में रहने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी का साधन बनता है। वो बेसमेंट समृद्धि का कारक होता है, एनर्जीज आके उसमें डिपॉजिट होती हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं, आप उसको प्रिविलेज कह सकते हैं। ये आपके लिए एक वास्तु की एक बहुत अच्छी रेमेडी लग जाती है उसके अंदर, कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बिल्डिंग का बेसमेंट है और आप ऊपर रहते हैं तो आपके लिए वो एक बहुत अच्छा टैंक का या नीचे गड्ढे का काम करता है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी का काम करता है। तो मतलब एक बेसमेंट अपने पूरे घर की वास्तु को भी बैलेंस कर बिल्कुल सकता कर सकता है। अगर आपकी अर्थ एलिमेंट कमजोर है तो आप अर्थ एलिमेंट को मजबूत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा कर दीजिए। बोरिंग कराते हैं ना अपन, है। जी गड्ढा बिल्कुल। कराते हैं, नहीं होता तो खाली टैंक बना के छोड़ते हैं। आजकल सरकारी पानी के लिए या गंगा जल आदि के लिए रिजर्व बनाने के लिए टैंक बनाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाते हैं, तो वो कहाँ बनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गड्ढा कर रहे हैं, बेसमेंट ही बना लेते हैं, तो बेसमेंट आपके काम भी आएगा और आपके वास्तु को भी अच्छा करेगा। तो सर ऐसी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बेसमेंट के अंदर? बेसमेंट में निवास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का लेवल हमेशा लो ही रहता है। वहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, साफ सफाई करते हुए कोई भी कार्य कर सकते हैं, व्यवसाय चला सकते हैं, कोई छोटी फैक्ट्री भी चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हमने चलती देखी हैं बेसमेंट्स में, इवन ज्वेलर्स की भी फैक्ट्री मैंने बेसमेंट में चलती देखी हैं। और एक जो और अच्छा काम जो कर सकते हैं उसमें आप ध्यान साधना कर सकते हैं, अध्यात्म का, क्योंकि बेसमेंट्स में शांति होती है और धर्म साधना हो सकती है, आप वहाँ पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इसका अनुभव तो मुझे नहीं हुआ कि बेसमेंट में किसी ने लिखा कि आप ज़्यादा सुगंधित चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ध्यान साधना अगर आप करते हैं तो आप उसका थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान साधना चूँकि केतु ग्रह को ही रिप्रेजेंट करती है और बेसमेंट भी केतु के होते हैं, और उनमें चारों तरफ से हवा, आवाज़ आने की थोड़ी संभावना कम रहती है, तो बहुत अच्छा फोकस आप करके उसमें ध्यान कर सकते हैं। और साधु संत महात्मा मंदिरों में ऐसा
पूर्व में करते रहे हैं कि जी। मंदिरों में छोटी गुफाएं और इस तरह के, या जमीन से थोड़ा नीचे जाके साधना करना। तो बेसमेंट में साधना के लिए बहुत अच्छा, आप ध्यान केंद्र आदि हमने देखे हैं बने हुए भी, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके। हाँ, तो आप उसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, रहने में आप प्रयोग ना करें। ओके। तो क्या बच्चों के स्टडी रूम्स, पढ़ाई का कमरा, हम उधर रख सकते हैं बेसमेंट के अंदर? नहीं, पढ़ाई का कमरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी डिपॉजिट होती है। फिर बच्चे कुछ खाते पीते भी हैं, भोजन आदि भी, फिर जहाँ पढ़ते हैं वहीं भोजन आदि भी करते हैं। हम्म। हालांकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी चलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो कुछ दिन के लिए चलते हैं, बाद में फिर वो शुरुआत में आपके पुण्य के प्रभाव से, उस कुछ एनर्जी के हिसाब से आपके वो चलते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उतना सक्सेसफुली नहीं चल पाते हैं। तो बेसमेंट में भोजन आदि करना, क्योंकि वहाँ सनलाइट होगी नहीं, सूर्यास्त के बाद तो वैसे भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सन की जो रेज नहीं पहुंच पाती जब भोजन पे, तो उसमें वैसे भी जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो बेसमेंट में अगर अब आप भोजन कर रहे हैं तो वो भी फिर आपको नकारात्मक परिणाम देगा। तो ध्यान साधना के लिए या मेडिटेशन योगा करने के लिए आप एक बार को उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। तो सर ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां आपने बेसमेंट के काफ़ी ख़राब परिणाम देखे और उसके बाद जो आपने उपचार कराए, रेमेडीज कराई, उसके बाद वहाँ पे कुछ चेंजेस आए, वहाँ पे पॉजिटिविटी आने लगी? हाँ, बहुत सी जगह पे देखा। एक तो मैंने अभी आपको दिया था एग्जाम्पल, एक मेरे अभी क्लाइंट है, उनका नया घर बन रहा है अभी, उनके घर में, एग्जिस्टिंग घर में 5-5 महावास्तु दोष है। अच्छा। हाँ, 5-5 मतलब महादोष जिसको आप कह सकते हैं कि देखिए, उनके साउथ वेस्ट का दरवाज़ा, साउथ वेस्ट में बेसमेंट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ऐसे कुछ 3-4 जो महादोष होते हैं, साउथ वेस्ट खुला हुआ आगे से, फ्रंट साउथ वेस्ट नीचा, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा, इस तरह के दोष है, और व्यापार तो बिल्कुल ठप है। अब चूंकि नया घर बन रहा है तो पुराने में चेंजेस क्यों करें। उनको मैंने बोला भी कि आप साउथ वेस्ट में बेसमेंट को बंद कर दो कम से कम, लेकिन वो चूंकि बहुत सारा सामान उसके अंदर डंप किया हुआ है, उन्होंने नहीं कर सकते। और भी मेरे एक क्लाइंट थे जिनके यहाँ साउथ वेस्ट में मैंने बेसमेंट देखा था, फ्रंट था तो बेसमेंट भी आगे फ्रंट पे ही बन सकता था, पीछे बन नहीं सकता था। तो साउथ वेस्ट, मैंने उनसे कहा कि आप साउथ वेस्ट में बेसमेंट बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप रेमेडी करा दो। मैंने कहा रेमेडी से कुछ होगा नहीं, आप बंद कर दो। आपको विश्वास नहीं होगा, बंद करने के 1 महीने के अंदर ही उनका स्थितियाँ बदलने लगी थी। उनके अच्छा। फंसे हुए पैसे कहीं उनकी बैंक में उठने की, प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जा पा रही थी बैंक में, किसी बैंक को देना चाहते थे वो प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी भी बैंक को चली गई थी। तो जब आप साउथ वेस्ट को हल्का कर देंगे, हल्के से मतलब आप उसकी अर्थ निकाल के फेंक देंगे, गड्ढा कर देंगे, तो आपका भी जमीन हिल जाएगी। अर्थ एलिमेंट को कमजोर करना होता है बेसमेंट बनाना, मतलब अर्थ एलिमेंट को कमजोर करना, लेकिन उसको आप उसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे वो अलाउड है। देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि मॉल्स और जितने भी ये बड़े बड़े बनते हैं, उनमें क्या होता है कि वो रूल्स को वायलेशन कर देते हैं, वास्तु के रूल्स का, वास्तु प्रिंसिपल्स का वायलेशन करते हैं, और 90% बेसमेंट बनते ही इसका वायलेशन करके है कि अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है और आप आगे से उसमें गड्ढा कर रहे हैं तो आपका वेस्ट हल्का होगा। अगर आपका साउथ फेसिंग है और आप साउथ में गड्ढा बना रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते ही मिलते हैं। मेरे और भी है, वो मेरे क्लाइंट नहीं है, लेकिन मैं उनके घर जाता आता रहा, अच्छा। तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी मुझे पता है, और मुझे पता है कि उनके घर में क्या दोष है, लेकिन चूंकि उन्होंने आज तक मुझसे पूछा नहीं तो मैंने उनको बताया नहीं। उनके घर में ब्रह्मस्थान में गड्ढा है, बेसमेंट है ब्रह्मस्थान में, उसको वो रेंट पे देते हैं, लेकिन वो खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसके परिणाम मैंने देखे हैं, और 1-2 जगह ऐसे भी एक्सेप्शन केसेस भी देखे कि ब्रह्मस्थान में गड्ढा है, बेसमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत फ्लरिश हुए, सब कुछ अच्छा हुआ। तो उसमें कहीं कुछ हद तक मैं मानता हूँ सामने वाले व्यक्ति का पुण्य कर्म सिद्धांत का भी उसमें रोल होता है, लेकिन दशा अंतरदशा में बुरे परिणाम हमेशा मिलते ही हैं। तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया जाना, बहुत कुछ नया सीखा आपसे कि बेसमेंट भी वास्तु में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसे हम अपने बेसमेंट को वास्तु के अकॉर्डिंग चला सकते हैं और क्या क्या काम वहाँ कर सकते हैं ताकि वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, टिप्स तो मैंने आपको बहुत सारे इस पॉडकास्ट में दिए हैं, जी। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा टिप ये है कि आप अगर बेसमेंट आपका बन गया है, गलत या सही कुछ भी, वो तो आप देख लीजिए, वास्तु को दिखवा लीजिए, लेकिन अगर आपका बेसमेंट आपको लगता है गलत है तो आप उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक अच्छा भारी पिलर बनाएं, क्यूबिकल बना सकते हैं, जैसे आप 21 इंचेस इंटू 21 इंचेस इंटू 21 इंचेस का एक अच्छा चबूतरा बनाएं, और उसको पूरा येलो पेंट से पेंट कर दें, और उसके ऊपर एक पीतल का नंदी या पत्थर का नंदी, जो भी आपको सूटेबल मिल जाए। नंदी को बहुत भारी माना जाता है, अर्थ एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम चबूतरा बनवाते हैं।
चबूतरा नहीं बना सकते अगर आप, तो एक पिलर बना दीजिए, अच्छा। बहुत अच्छा पिलर बना दीजिए और उस पर येलो पेंट कर दीजिए। येलो कलर अर्थ एलिमेंट का होता है। तो चबूतरा और पिलर बनाने से आपका वो बेसमेंट का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा। तो आपका वो जो भी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आ रहे हैं वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने लगेंगे। यही वास्तु का बेसमेंट का उपचार हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज बहुत मज़ा आया, एक बहुत यूनिक टॉपिक था आज का हमारा, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ वास्तु के जो हमारे सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं, वो हम खोजते रहेंगे आपके साथ मिलकर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। नमस्कार।